वेलकम। आज के पजल के इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। आज का हमारा पजल है लिया गया है SBI मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव एग्जाम से, जो कि 2014 में हेल्ड किया गया था। तो आइए देखते हैं। पहले मैं इसे रीड करता हूँ, फिर एक्सप्लेन करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, आइए। Directions: Study the following information carefully to answer the questions given below. Answer the given questions. Okay. 6 persons A, B, C, D, E and F are sitting in 2 cars, namely X and Y, but not necessarily in the same order. Out of 6 persons, 2 are driving the cars. There are 3 persons in each car, and one must be on the front seat besides the person who is driving the car. Okay. In car X, D is neither driving nor sitting on the back seat. F is sitting on the back seat in car Y. C is on the driver's seat but not in car X. A is neither driving nor traveling in car Y. E is not on the driver's seat in any car. ठीक है, अब चलिए इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 6 पर्सन है A, B, C, D and F. D, E and F 6 पर्सन है, ठीक है। आर सिटिंग इन 2 कार्स, 2 कार्स में बैठे हुए हैं, नेमली X एंड Y। पहले कार का नाम है X और सेकंड का नाम है Y। ओके, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में बैठे हो, कि A, B, C पहले कार में और D, E, F दूसरे में, जरूरी नहीं है। ओके। आउट ऑफ 6 पर्सन्स 2 आर ड्राइविंग द कार। इन 6 में से 2 ड्राइव कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, अगर 2 कार्स है तो दोनों में एक तो ड्राइवर होगा ही, तो 1 2 ड्राइवर्स। There are 3 persons in each car. 3 persons है हर कार में, each कार में, and 1 person must be on front seat besides the person who is driving the car. अब यहाँ देखिए, एक कार है, एक नहीं 2 कार्स है, 2 कार्स। तो देखिए 2 कार्स है और अब एक ड्राइवर सीट है, तो चलिए यहाँ ड्राइवर सीट मान लेते हैं। तो डी लिख दीजिए, डी ड्राइवर सीट। ओके। और अब बोला गया है कि फ्रंट सीट बिसाइड है ड्राइवर सीट के, तो ये दोनों हमारे ड्राइवर सीट हुए, तो लिख देते हैं ड्राइवर सीट DS। ओके। और अब बोला गया है कि एक फ्रंट सीट है जो कि ड्राइवर सीट के बिसाइड है, यानी बिसाइड तो इस तरफ होगा, मतलब ये है फ्रंट सीट, तो यहाँ FS लिख देते हैं, फ्रंट सीट FS। और लिखा है कि in one car only 3 seats are there, तो so 1 is the front seat, second is the driver seat and third is the back seat. ओके, तो इसमें BS लिख देते हैं, बैक सीट। ठीक है, अब पढ़ते हैं। इन कार X, तो इसे X और Y भी दे देते हैं, ये होगा कार X और ये होगा कार Y। ओके। इन कार X, D is neither driving nor sitting on the back seat. अगर इस लाइन में ये कहा गया होता कि D is neither driving nor sitting on the back seat of car X, तो हो सकता था कि भले X नाम की कार पे ना ही ड्राइविंग कर रहा है ना ही बैक सीट पे बैठा है। ओके, तो ऐसा भी तो हो सकता था कि Y कार पे, पर इसमें ये बोल दिया गया है कि इन कार X यानी D कार X में ही है, Y में नहीं है। ओके। इन कार X, D is neither driving nor sitting on the back seat. अब आप ही देख लीजिए, ड्राइविंग नहीं करेगा, बैक सीट पे नहीं बैठेगा, कहाँ बैठेगा? फ्रंट सीट, तो D का प्लेस कंफर्म। ओके। आगे
F is sitting on the back seat in car Y. कार Y में बैक सीट पे बैठा है, ठीक है, लिख देते हैं F बैक सीट पे बैठा है, ओके। C is on the driver's seat but not in the car X. कार X में नहीं तो Y में ड्राइवर सीट पे बैठा है C, ओके, ठीक है। A is neither driving nor traveling in car Y. A ड्राइविंग नहीं कर रहा और ना ही ट्रैवल कर रहा है कार Y में, तो ड्राइविंग तो कर नहीं रहा है। अगर ड्राइविंग करता तो यहाँ पर A कहीं भी हो सकता था, पर ड्राइविंग तो कर नहीं रहा। A के लिए only one place. नेक्स्ट लास्ट लाइन है, E is not on the driver's seat in any car. E ड्राइवर सीट पर नहीं है, तो ड्राइवर सीट तो बस इसी में एक है। इस कार में ड्राइवर सीट पे नहीं है, इस कार में एक वन ही प्लेस है सिर्फ, और इसमें E नहीं है, मतलब E is not in car X, तो बचा सिर्फ वन, दिस प्लेस, E is at here। और अब क्या बच गया, तो देखिए A B मिसिंग है, तो B यहाँ पर। तो इस तरह से इसे पूरा कर दिया हमने इस ग्राफ को। और अब चलिए इसके क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following is on the driver's seat in the car X? कार X पर जो ड्राइवर सीट है उस पर कौन है? कार X पर ड्राइवर सीट B है, B, तो B is the answer, okay? Next, Who among the following is sitting on the front seat in the car Y? कार Y के फ्रंट सीट पर कौन बैठा है? कार Y के फ्रंट सीट पर E बैठा है, ओके, सो E is the answer। आइए थर्ड क्वेश्चन है, Which of the following groups of 3 persons are traveling in car X? कार X में कौन सा ग्रुप ट्रैवल कर रहा है 3 का? तो देखिए कार X में D B A, मतलब D B A होना चाहिए। यहाँ देखिए A B D, यस D B A है ना, D B A है ना, so A B D is the answer, okay? Fourth question, which of the following pairs represents the car X and Y respectively? ठीक है, देख लेते हैं। D F, D यहाँ पर, F तो यहाँ पर, दोनों का सीट सेम होना चाहिए। ये फ्रंट सीट है, ये बैक सीट डिफरेंट है। D and E, yes, सेम है D and E, so D and E is the answer। आइए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, if D shifts his position to the driver's seat in his car, who will shift his position to the driver's seat in other car? ठीक है, देखिए अगर D शिफ्ट होके अपने ही कार में ड्राइवर सीट पे चल जाए, D ड्राइवर सीट पे जाएगा तो वहां भी शिफ्ट होगा। तो बोला है who will shift his position to the driver's seat, तो his position, ये तो ड्राइवर सीट में चल जाएगा, तो ड्राइवर सीट में कौन जाएगा? यहाँ से E जाएगा ड्राइवर सीट पे, तो सो E is the answer, that means E, ओके। तो इस तरह से हमने इस पजल के पूरे सेट को सॉल्व कर दिया। और ये पजल सेट था SBI मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव एग्जाम का। तो मुझे उम्मीद है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा और अपने एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।